Hello my dear student, this is Shraddha Tiwari and welcome back to Tiwari English classes. In this video I am going to explain the poem My Mother at 66 that is composed by Kamla Das. And before moving on I just want to tell you something regarding the title of this poem and theme of this poem. तो सबसे पहले अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल क्या है? My Mother at 66. It means पोएटेस मदर वॉज 66 years old when she had composed this poem. कहने का मतलब उस समय पोएटेस की माँ की उम्र 66 years old थी जिस समय पोएटेस ने इस पोएम को क्या किया था, कंपोज किया था. एंड थीम क्या है इस पोएम की? थीम ऑफ दिस पोएम इज द फियर ऑफ पोएटेस फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन फ्रॉम हर मदर बिकॉज शी हैव बीन ग्रोन ओल्ड ना. इस पोएम के थ्रू पोएटेस क्या करती है? अपने डर को एक्सप्रेस करती है. उसका डर क्या होता है? उसकी माँ से सेपरेट होना, अलग होना, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है अब ना. तो बुढ़ापे के बाद क्या आती है? इंसान की डेथ ही आती है. तो कहीं ना कहीं पोएटेस के अंदर भी अब वो डर आ गया है, सेपरेशन वाला डर, कि वही कहीं अपने माँ से सेपरेट ना हो जाए. एंड थ्रू दिस पोएम शी हैज आल्सो एक्सप्रेस्ड हर कंसर्न फॉर द लॉस ब्यूटी ऑफ हर मदर. यस, इस पोएट में इन्होंने बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस का यूज किया है जिसके थ्रू उन्होंने दिखाया है, कंपेयर करते हुए, कि किस तरह से उनकी माँ की जो ब्यूटी है वो भी क्या हो गई है? डिक्लाइन हो गई है, फेड हो गया है. उनका पूरा जो फेस है, किसी भी प्रकार का ग्लो नहीं है उनके फेस पे. और ये जो पूरी जो पोएम है वो एक सिंगल सेंटेंस में है. बस खाली इस पोएम में पंचुएशन में कॉमा का यूज किया गया है. तो मैंने इस पोएम को यहाँ पे, पूरे पोएम को मैंने यहाँ पे 4 स्टैंजास में क्या कर दिया है? तोड़ के रखा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली. तो सबसे पहले अगर स्टैंजा की बात करें, दिस द वेरी बिगिनिंग स्टैंजा ऑफ द पोएम. ड्राइविंग कॉप्स, ड्राइविंग से शुरू होता है, कॉप्स पे स्टैंजा की यहाँ पे एंडिंग है. तो शुरुआत कहाँ से होती है पोएम की? ये पोएटेस बताती हैं कि ये ड्राइविंग करती हुई कहाँ जाती रहती है? अपने घर से कोचीन. ये खुद ड्राइविंग करती हुई कोचीन जाती रहती हैं, क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट था कोचीन पे और इन्हें जो है एयरपोर्ट से फ्लाइट लेनी थी ना. तो ये कोचीन का जिक्र इन्होंने किया है. और कब जा रही होती है? ये लास्ट फ्राइडे. यहाँ पे इन्होंने जो है टाइम भी मेंशन किया है. लास्ट फ्राइडे को जब ये कोचीन के लिए जाती रहती है अपने घर से, तो दैट टाइम उनकी जो माँ होती है, शी वॉज ऑल्सो सिटिंग बिसाइड हर. ये भी कार पे उनके साथ ही बैठी थी वहीं पे उनकी माँ इनके बगल में. एंड शी सडनली लुक्ड एट हर मदर फेस. और अचानक से जो पोएटेस है उनकी नजर कहाँ पे पड़ती है? उनके माँ के चेहरे पर. एंड दैट टाइम हर मदर वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन. उनकी जो माँ थी वो डोजिंग कर रही थी और उनका जो मुंह था वो क्या था? खुला था. एंड इससे भी बड़ी बात, शी वॉज लुकिंग लाइफलेस एज शी वर अ कॉप्स ना. वो कैसे दिख रही थी? लाइफलेस दिख रही थी ना. किसी भी प्रकार का ग्लो नहीं था उनके फेस पे, कोई भी कलर नहीं था, वो कलरलेस दिख रही थी, जैसे कि वो क्या हो? मानो एक कॉप्स हो. अब यहाँ पे इन्होंने एज वर्ड का यूज किया है, तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सॉरी, लाइक का यूज किया है. तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली. क्योंकि जहां पे भी एज, लाइक एंड सो, ये तीनों में से कोई भी वर्ड कंपैरिजन के लिए आता है, वहां पे हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच मानते हैं? सिमिली. अब सेकेंड स्टैंजा की अगर बात हम करें, ये पेन है यहाँ पे, पेन अवे ना. एंड सेकेंड स्टैंजा में ये बताती हैं कि वेरी पेनफुली शी रियलाइज दैट हर मदर वॉज एज ओल्ड एज शी वॉज लुकिंग. अब बड़े पेनफुली ये रियलाइज तो करती हैं. क्या रियलाइज इन्हें हो जाता है? इनको रियलिटी रियलाइज हो जाती है कि उनकी माँ उतनी ही बूढ़ी थी जितनी बूढ़े उन्हें दिख रही थी. अब इनको बड़ा दुख भी होता है, बट शी ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड एंड देयरफॉर शी डिसाइडेड टू लुक आउटसाइड ऑफ द विंडो. अब ये विंडो के बाहर क्यों देखना चाहती थी? बिकॉज इनसाइड ऑफ द विंडो जो साइट इन्होंने देखा वो सिर्फ क्या था? इनको पेन दिया ना. इन्होंने ओल्ड एज को देखा. अब इनके मन में डर आ गया कि कहीं ये अपनी माँ से अलग ना हो जाए. मीन उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से वो ओल्ड हो रही थी डे बाय डे. अब आउटसाइड ऑफ द विंडो जो इन्होंने साइट देखा वो क्या था? कॉन्ट्रास्ट था. किससे? जो अंदर का साइड था उसमें और बाहर का साइड, ये दोनों में क्या था? कॉन्ट्रास्ट था. कॉन्ट्रास्ट इसलिए था क्योंकि आउटसाइड ऑफ द विंडो शी सा चाइल्डहुड एंड दिस इज द वेरी बिगिनिंग स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. इन्होंने बाहर क्या देखा? चाइल्डहुड को देखा. जबकि खिड़की अंदर इन्होंने कौन सी स्टेज देखी थी? ओल्ड एज. अब चाइल्डहुड इन्होंने सबसे पहले जो बात करी है इन्होंने कि बाहर इनको कौन सा साइड दिखा? यंग ट्रीज. अब इन्होंने यंग, यहाँ पे ट्रीज के आगे इन्होंने यंग लगाया है. यंग मतलब वो पेड़ छोटे छोटे थे. एंड दोज ट्रीज वर रनिंग. रनिंग का मतलब यहाँ पे जिस तरह से कभी आप व्हीकल्स पे अगर जर्नी कर रहे हो व्हीकल से, तो आप ये नोटिस करते होंगे कि पेड़ भी ऐसे लगता है जैसे आपके साथ चलते हैं, दौड़ रहे होते हैं. तो वो कह रही है कि यंग ट्रीज वर रनिंग एंड चिल्ड्रन वर रनिंग आउटसाइड ऑफ देयर हाउसेस ना. चीयरफुल चिल्ड्रन. अब फिर से इन्होंने चाइल्डहुड का जिक्र कर दिया कि बच्चे खुशी खुशी क्या, बड़े खुश खुश, मतलब
मतलब बच्चे खुशी खुशी क्या कर रहे थे, अपने घर से बाहर निकल रहे थे। अब इन्होंने सेकंड स्टैंजा में क्या दिखाया है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। कॉन्ट्रास्ट किसमें है, बिटवीन द टू स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। और पहली स्टेज क्या है, चाइल्डहुड, और दूसरी स्टेज क्या है, ओल्ड एज। ओल्ड एज ये अपनी माँ जो खिड़की के अंदर इनकी माँ बैठी थी कार में, ओल्ड एज वो दिखा रही है। और चाइल्डहुड क्या दिखा रहा था, वो साइड जो उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, मीन यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रेन ना। एंड ये सारी चीजें तो वो देखती हैं। एंड फाइनली शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ऑफ कोचीन एंड आफ्टर दैट शी हैड टू गो अंडर द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी चेकिंग। क्योंकि जब एयरपोर्ट पे वो पहुंच गई तो उन्हें सिक्योरिटी चेकिंग के लिए अंदर जाना पड़ा। एंड दैट टाइम वंस अगेन शी लुक्ड एट हर मदर एंड शी वॉज लुकिंग फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम द पोएटिस। कहने का मतलब इनकी नजर फिर से उनके माँ पर पड़ी, जो कि कुछ यार्ड्स की दूरी पर खड़ी थी। अब थर्ड स्टैंजा में बताती है एंड एट हर, ठीक है। अब वैन एंड स्माइल ना। अब ये क्या देखती हैं कि फिर से जब उनकी नजर पड़ी इनकी माँ पर, पोएटिस की नजर एक बार फिर से जब उनकी माँ पर पड़ती है तो फिर से वो देखती हैं कि उनका फेस कैसा दिख रहा था, पेल पेल में कलरलेस ना, फेडेड था, एकदम मुरझाया हुआ उनका चेहरा था। एज यहाँ पे फिर से वो कंपैरिजन करती हैं, किससे कंपैरिजन करती हैं, लेट विंटर नाइट्स मून से। जिस तरह से लेट विंटर नाइट्स मून की जो ग्लोरी होती है, जो ग्लो होता है, जो ब्राइटनेस होती है, वो किस तरह से हो जाती है, हैजीनेस होता है, उसमें धुंधलापन होता है ड्यू टू द फॉग। इन द सेम वे उनकी माँ का भी जो ग्लो था फेस का, वो भी क्या हो गया था, उसी तरह से हैजीनेस से भरा हुआ था, जिस तरह से लेट विंटर नाइट मून का जो ग्लो होता है वो ऐसा होता है। कहने का मतलब दोनों की ही ब्यूटी को यहाँ पे क्या दिखाया गया है, फेडेड दिखाया गया है। एंड दैट टाइम शी रियलाइज हर फेमिलियर पेन। अब ये फेमिलियर, ये चाइल्डहुड पेन को यहाँ बताया क्योंकि कभी ना इनको हमेशा से कई बार ये बचपन में भी इनको ये डर लगा है कहीं अपनी माँ से अलग ना हो जाएं, तो अपने फिर से उसी पुराने दर्द को ये क्या करती हैं, रिकॉल करती हैं। बट फाइनली शी ट्राई टू एक्यूमुलेट ऑल द स्ट्रेंथ एंड शी ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट हर मदर। ये अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर ये परेशान होती तो ऑब्वियसली उनकी माँ भी परेशान होती। तो ये इसलिए क्या करी, ये मुस्कुराई ना, शी ट्राई टू ओवरकम हर फियर्स। कहने का मतलब जो इनका डर था उसको इन्होंने क्या किया, पीछे छोड़ना चाहा। तो दिखाने के लिए अपनी माँ को और अपनी जितनी भी इनके अंदर स्ट्रेंथ थी सभी को एक्यूमुलेट करके इन्होंने क्या किया, स्माइल किया। और स्माइल करते हुए ये अपनी माँ से बाय बोलती हैं और कहती हैं एक ऑप्टिमिस्टिक वे में ना, ऑप्टिमिस्टिक मतलब एक होपफुल वे में ये कहती हैं कि अम्मा आई सी यू सून ना। ये कहती है कि अम्मा हम आपसे फिर मिलेंगे। कहने का मतलब ये अपनी माँ को कंसोल करती हुई कहती हैं और खुद को भी कंसोल करती हुई कहती हैं एक होपफुल वे में कि दोबारा जब ये लौट के आएंगी जहां जा रही हैं, फिर से इनकी मुलाकात किससे होगी, इनकी माँ से होगी ना। एंड दिस पोएम इन शेयर। अब अगर पोएटिक डिवाइस की हम बात करें तो दो फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच तो हमने पहले ही बताया, दो जगह यूज किया गया है, किसका, सिमिली का। पहले स्टैंजा में ना लाइक अ कॉप्स, यहाँ पे हमने लिखा है लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, सिमिली है। फिर लेट विंटर नाइट मून, यहाँ पे भी क्या हुआ है, एज का यूज किया गया है, तो यहाँ पे भी क्या है, सिमिली। और जो मेरी लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का, उसमें इन्होंने 3 बार स्माइल 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 का वर्ड का यूज किया है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन। रिपीटेशन बोले तो जब हम किसी भी वर्ड को रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन, तो वहां पे हम रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। रिपीटेशन का मतलब होता है हिंदी में पुनरावृत्ति। वेल, अगर आपको ये पोएम समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके की पॉइंट्स कुछ और इसके आंसर्स भी लेकर आएंगे। एंड हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।